बच्चों, आप सब कैसे हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया था और आपसे कहा भी था कि हम मैथ आपको एकदम जीरो लेवल से सिखाएंगे, और उसी जीरो लेवल में एक अगला एक और स्टेप हम बढ़ रहे हैं आगे। तो उसमें लास्ट हमने छोड़ा था यूनिट प्लेस पे छोड़ा था। यूनिट प्लेस का मतलब इकाई अंक या जो अंतिम जो अंक होता है या जो लास्ट डेट होता है उसको हमें निकालना था। कुछ मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। उसके बाद कुछ माइनस प्लस के साथ है, थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो कि मैं पार्ट 2 के लिए छोड़े थे, और आपने पहली वीडियो देखी होगी तो उसके बाद ही आपको ये वीडियो पूरी समझ आएगी। तो बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं, इन क्वेश्चन में आपके सारे डाउट जो है लगभग क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन एक एक करके करते हैं हम कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया था, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, यूनिट प्लेस या यूनिट डेट का मतलब यानी इकाई अंक हमें निकालना है। हिंदी में हम बात करें तो इकाई अंक के बारे में बात कर रहे हैं। इकाई अंक बोल सकते हैं यानी अंतिम अंक आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अंतिम अंक बोल सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि किसी भी कोई भी संख्या आप लिखते हैं, किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है वही हमें निकालना है। तो ये प्लस में भी सीख लिया, माइनस में भी सीख लिया और मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। सबसे ज़्यादा काम किस में आएगा? मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लाई में अगर हमने देखा कि हमारे पास दो नंबर हैं, इस तरह से नंबर हैं, और अंतिम अंक का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए 0 आ रहा है, 5 4 20 आ रहा है, 5 से 20 आ रहा है, तो अंतिम अंक को ही हमें देखना है 0, तो इसको ही पकड़ना है। इसका अंतिम अंक कितना हो गया? 0 हो गया। शुरू में हमने ये सीखा। उसके बाद हमने ये सीखा कि अगर किसी की पावर, आपके पास कोई भी संख्या बड़ी है और उसके पावर आपके पास क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या है, पावर में है, इस तरह से है। जब इस तरह से है, पावर में है, तो हम क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था कि लास्ट का अंक आपको लेना है, 5 अंक लेना है आपको, और 4 3 5 और पूरी पावर ले लेनी है, ठीक है। अंतिम अंक लेना है किसी भी बिगेस्ट नंबर का, अंतिम अंक लेकर के आपको पावर ले लेनी है। और पावर लेने के साथ साथ मैंने आपको बताया था 4 से आपको डिवाइड देना है। किससे देना है? 4 से। इसमें जो पावर है उसको डिवाइड देना है। 4 से आपने डिवाइड दिया, 4 में 1 टाइम से गया, ठीक है। 35 में आप देंगे, 4 8 जा 35 होता है, ठीक है। 4 8 जा 32 होता है, 3 आपका बच जाता है। तो 5 की पावर 4 आपने लिख लिया और 5 की पावर आपने 3 लिख लिया, ठीक है। 5 का 4 जो होता है कितना होता है? 625 होता है। 5 की जो होता है 125 होता है। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है बच्चों? 5 आता है। इस तरह से अंतिम अंक देखना था। अब कुछ मैंने आपके लिए फिक्स कर दिए थे, कुछ मैंने आपको बताया कि इसका अंतिम अंक यानी 0 का निकालिए, 1 का निकालिए, 5 का निकालिए, 6 का निकालिए। 4 डिजिट आपके पास ऐसे हैं जिसका अंतिम अंक कितना रहेगा? सेम रहेगा। ये पहली बात, ठीक है। 0 का आ जाए तो एकदम आपके पास, आपको पक्का आप ध्यान रखिए कितना आना है आपका? 0 ही आएगा। 1 का अगर आप कितनी पावर लगाइए, 1 के साथ अंतिम अंक कितना आता है? 1 ही आता है। 5 लगाएंगे, 5 ही आता है। 6 लगाएंगे, 6 आएगा। एक और बात, अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर के साथ आ रहा है, यानी सम संख्या के साथ आ रहा है, तो भी आप 0 ही लगाएंगे, ठीक है। 0 ही आएगा आपका। 5 का किसी भी इवन से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे कि एग्जांपल लिख लेते हैं, हम मान लेते हैं 8 4 है, 3 3 इतना है, और यहाँ 45 है। 45 का अगर 4 से कर लें आप, तो अंतिम अंक कितना है? 4 है, यहाँ 3 है, और यहाँ इतना है, ठीक है। और 5 को यहाँ कर लें 20 हो गया, और 3 से किया, देखो अंतिम अंक 0 आ रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी 5 का इवन के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हमेशा आपको याद रखना है यूनिट प्लेस या अंतिम अंक जो हो रहा है वो 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बेस याद दिलाया, और जब बेस याद हो गया है तो हम क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपके लिए। क्वेश्चन में टाइप भी आप सीखते जाएंगे, अच्छे से समझ लेना है क्वेश्चन। तो पहले हम बढ़ते हैं क्वेश्चन इसकी तरफ। क्वेश्चन 10 वाला क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन हमने लिखा 13 की पावर है 2003, ये पावर है, सॉल्व करना है। तो इसका अंतिम अंक हमने देख लिया कितना है? 3 है। 3 की पावर हमने लगाया इतना, और उसके बाद मैंने 4 से डिवाइड दिया। फिर भी एक बार बता देता हूँ, 4 से आप डिवाइड दीजिए कुछ इस तरह से, ऐसे डिवाइड देखिए, 5 बार गया, 20 हुआ, 0, और लास्ट में आपका बचा 3, ठीक है। 3 बचा यहाँ पर, तो यानी 4 का डिवाइड यहाँ पर गया 500 बार, प्लस का 3 यहाँ बचा, तो 3 का 4 500, और 3 की पावर आपने लिख लिया 3। ये इसको इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से कुछ इस प्रकार से सेपरेट कर सकते हैं। a की पावर m प्लस n होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिखा, तो 3 की पावर 4 लेते हैं, बाकी पावर पूरा चला गया, जिसके बाद पूरा कंप्लीट डिवाइड चला गया उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 3 की पावर 4 यहाँ बचा, 3 की पावर 3 बचा। अगर आपको पावर्स में याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 81 लिख सकते हैं,
3 पावर 4 कितना 81 होता है, 3 पावर क्यूब कितना 27 होता है। 7 का मल्टीप्लाई 1 से करें 7 आ रहा है, तो अंतिम अंक कितना हो गया इसका, लास्ट डेट आपका 7 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, अंतिम अंक इसका 7 है। ठीक है, चलिए फिर लेते हैं 9th वाला। अब 9th वाले में आपको कुछ एक सीखने को मिलेगा। सीखने को क्या मिलेगा देख लेते हैं। 9th वाला क्वेश्चन है 459 इंटू 46 इंटू आपका 284, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, और 484 है, और इसमें आपको दे दिया है कि लास्ट डिजिट जिसका जो है अंतिम अंक जिसका कितना है 8 है, तो इसके लिए कितना आएगा। छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 459 46 28 फिलिंग द ब्लैंक्स और 484 यानी 484। अब इससे पूछा है इसका अंतिम अंक कितना आएगा। अंतिम अंक की जगह हम क्या करते हैं, लास्ट डेट के लिए सबसे लास्ट वाले अंक लेते हैं 6 से, और फिलिंग द ब्लैंक्स और 4, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई किया 9 से 54 होता है, और 4 ये ले लिया, फिलिंग द ब्लैंक्स बचा रखा है। 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया। अब यहाँ कितना रखें कि 8 आ जाए, ठीक है। हमें देखना है कि यहाँ कितना रखें कि 8 आ जाए। मान लो कि 2 से देखा, चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। 2 रखा, 2 से 18 होता है, 2 से 12 होता है, नहीं आ रहा है। 3 रखा, ठीक है, 3 से कितना होता है 18 होता है, तो आ गया अंतिम 8, ठीक है। इतनी सी बात थी, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। 9वां क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ऐसा मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चनों की तरफ आगे। चलिए एक और प्लस वाला देख लेते हैं, छोटा सा प्लस वाला है, प्लस वाला देख लेते हैं। 784 है, 784 की पावर है 126 है, और सेम रखा गया है यहाँ पर 127 है। तो इसमें देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें लास्ट वाला अंक पकड़ना है, अंतिम अंक 4 की पावर 126 है, प्लस 4 की पावर यहाँ पर 127 है, इतना हुआ। दोनों में 4 4 है, ठीक है। सिंपल सॉल्व करने की कोई दिक्कत नहीं है कि आप 100 से 126 कॉमन ले लें, ऐसे कर लें तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 4 से हमने किया, 4 से डिवाइड दिया यहाँ पर, ठीक है। 4 से डिवाइड है, इसमें 4 3 जा 12 गया, और 4 1 जा 4 गया, और क्या बचा यहाँ पर 4 की पावर 2 बचा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ क्या कर लेंगे, 4 की पावर 4 है, 4 3 जा 4 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 की पावर 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, एक ही तो ज़्यादा है। अब जो कंप्लीट चला गया उसको छोड़ दीजिए, 4 की पावर 4 बचा, 4 का स्क्वायर बचा, 4 की पावर 4 बचा, 4 का क्यूब बचा। अब 4 का 4 नहीं जानते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 4 का स्क्वायर तो जानते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसको 2 बार लिख लिया, 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 16, ये भी 4 का स्क्वायर 16 है, ठीक है। तो अंतिम अंक देखो कितना आएगा, 6 का 6 ही आएगा अंतिम अंक, समझ रहे हैं, 6 का 6 ही आएगा। और यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और यहाँ पे 16, यहाँ पर 16, और यहाँ पर 4, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कितना आया 6 6 6 आया, कितना हुआ 36 हुआ, 36 का 4 से करेंगे 6 पर 24 आया, 4 आया। इसको प्लस कर लिया 10 आया, और 10 का मतलब क्या, अंतिम अंक कितना है इसका 0 है। तो इस तरह से प्लस वाले को निकालेंगे, ठीक है। सभी का अंतिम अंक लिया, इसका भी अंतिम अंक लिया, ठीक है। 6 6 6 36 6 ही आना है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई की 24, 4 का लास्ट डेट दोनों का ऐड कर लिया, दोनों के अंतिम अंक को कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो अंतिम अंक कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब देखते हैं माइनस वाला भी देख लेते हैं, 7 के साथ -1, ठीक है। माइनस वाला कैसे करना है, 7 की पावर यहाँ पर 95 है, और 3 की पावर यहाँ पर 58 है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो 7 की पावर 4 से हम इसमें करेंगे, 4 2 जा 8 हो गया, 1 बचा, 4 3 जा इतना, और 7 की पावर 3 बचा, 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 3 12, 3 बच गए, 8 की पावर 3। शेष पर जो बचता है उसको अलग कर देते हैं। फिर 4 से दिया, 4 एकम 4, 1 गया, 4 6 16, और 3 का 2, ठीक है, 2 बच गया। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। 7 की पावर 4 यहाँ बच रहा है, 7 का क्यू यहाँ बच रहा है, और 3 की पावर 4, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 7 की पावर 4 जो होता है 49, और 49 स्क्वायर तो सॉल्व कर सकते हैं आप ऐसे, आप स्क्वायर सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है,
7 का क्यू जो होता है 3 4 3 होता है। 3 की पावर 4 81 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इसका 9 इंटू 1 9 आया, 9 इंटू 9 81 इंटू 3 कितना आया 1 और 3। इसका अंतिम अंक आया 1, इसका 3 आया। अब यहाँ पे सोचना ये है, ठीक है, क्या सोचना है कि अगर आप 3 में से -9 करते हैं तो माइनस का 6 बचता है। अब माइनस नहीं बचाना है, किसी भी कीमत पे आपको माइनस नहीं ले जाना। इसलिए मैंने इसका क्या लिया, इसका जो अंतिम अंक आ रहा था वो 1 लिया, इसका जो अंतिम अंक आ रहा 3 लिया। तो 13 - 4 करेंगे कितना आएगा 9 करेंगे 4 बचेगा। यही इसका आंसर है। माइनस में बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये हो गया माइनस का। अब प्लस माइनस में थोड़े से बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़े से बड़े क्वेश्चन लिखे मैंने ये और ये देख लेते हैं। प्लस में भी है, ये तो प्लस प्लस में है, ये प्लस माइनस में है, ठीक है। तो प्लस माइनस के साथ पहले ये देख लेते हैं। 15 70 का स्क्वायर, 15 71 का स्क्वायर, 15 72 का स्क्वायर और 73 का स्क्वायर। चलिए बहुत आसान है। 0 पर कितना भी करें 0 आता है, 1 का कितना करें 1 आता है, 2 का अगर आप स्क्वायर करने कितना आता है 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और 3 का आप स्क्वायर करते हैं तो 9 आ जाता है, तो 4 आ जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए। 9 और 1 10 हो गया, 10 और 4 14 हो गया, ठीक है। 14 का 4 इसका अंतिम अंक आ गया, इतना सब है। फिर ले लेते हैं एक और क्वेश्चन। 251 की पावर जब बड़ी होती है 98 है, 21 की पावर यहाँ पर 29 है, माइनस का 106 की पावर कितनी है 100 है, प्लस का 705 की वैल्यू 35 और 60 की पावर 4 और 259, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझ में आ जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। पहले सबसे बड़ी पावर देखो, मैंने आपको बताया 1 पे कितनी पावर 1 ही आता है, यहाँ भी 1 आएगा। ये तो दो सॉल्व हो गया, मैंने पहले फिक्स कर दिया 0 1 5 और 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 पे कितनी पावर कितना आएगा 6 आएगा, बात खत्म यहाँ पर भी। अब देख लेते हैं 5 पे कितनी पावर हो 5 ही आना है, 6 पे कितनी पावर हो 6 ही आना है, और ये लास्ट में कितना है 259 है, ठीक है। अब ये समझना है कि अंतिम अंक कैसे निकालना है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये ऐड करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो माइनस 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 एक तरफ रख देते हैं, ठीक है। तो 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, 7 और ये 6 कितना हो रहा है माइनस के 12 हो रहा है, प्लस के 259। अब ये प्लस का है 9 और 7 कितना होता है 16 होता है, 16 - 12 कितना होता है 4। इससे सॉल्व करेंगे। इसका अंतिम अंक तो लिया ही नहीं था, 9 लेंगे तो ये भी प्लस का, ये प्लस का ऐड होगा, माइनस कर दिया, तो आपका 4 आपका लास्ट अंक आ गया है, ठीक है। यहाँ तक होते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं सीखने के लिए। इसमें फिर ये पढ़ते हैं 2 प्लस के साथ हो तो कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई के साथ हो तो कैसे करेंगे, देख लेते हैं। 124 की पावर 372 है और प्लस का 124 की पावर 373 है। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जैसे हमने यहाँ लिखा, ठीक है। तो 4 की पावर में 372 लेंगे और यहाँ पर भी 4 की पावर में 373 लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे आसान तरीका 4 से डिवाइड, और 4 9 30, ठीक है। 9 से 36 होते हैं, 36 और 1 37, ठीक है। 1 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 3 12 पूरा चला गया है, ठीक है। 4 की पावर यहाँ 4 और 93 प्लस के 1, 4 का 1, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर तो पूरा चला गया, 4 की पावर 4 बच रहा है, 4 की पावर 4 इंटू बच रहा है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 और 4। यहाँ तो 6 मिलता है और यहाँ पे आपका 4 मिलता है, कितना आया 0, ठीक है। अंतिम अंक हो गया। ऐसे उसका देख लेते हैं। 2 4 6 7 153 मल्टीप्लाई में क्या करते हैं देख लेते हैं 22। इसका तो सॉल्व हो गया, 1 है अंतिम अंक, जिसका अंतिम अंक 1 होता है उसका यूनिट प्लेस 1 ही होता है। 1 पर कितनी पावर होगी, ठीक है। अब 7 का और निकाल लेते हैं। 7 की पावर 4
और 4 3 12, और 12 में से 3 बचते हैं, 4 8 32 और एक ये बचता है, तो 7 की पावर 4 और 7, ठीक है, इंटू 1। 7 की पावर 4, 7 का स्क्वायर, उसका होता है 49 इंटू 49 इंटू 7 होता है। ये आपका 9 इंटू 9 कितना हो गया, 81 हो गया। 7 इंटू 4 हो गया, और अंतिम अंक आपके कितने हो गए हैं, लगा लीजिए 7, आपका इसका भी आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, देखो अंतिम अंक इसमें कैसे निकालते हैं, 6 7 और 8 और 3, यानी 3 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये इनका मल्टीप्लाई 24 हुआ, इनका मल्टीप्लाई आपका 42 हुआ, अंतिम अंक का 4 2 या 8 हुआ था, उसका आंसर इतना है। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन जो रह गया उसको भी सॉल्व कर देते हैं। अंतिम अंक में सिंगल सिंगल रेट लिया है, सिंगल में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 की पावर 4 से करिए, 4 10 और 3 का 3 हो गया। 6 का देखो 6 ही रहता है, 7 का आपने लिया 10 होता है। ठीक है, इतना हुआ, देख लेते हैं 43, 4 से 10 हो गया, और ये हुआ। वैसे सबकी पावर कितनी है, इतनी है, 3 6 इंटू 7 हुआ, और पावर यहाँ पे 43 हुआ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 6 या 42 होता है, 42 को 3 से कर लेते हैं। ठीक है, 3 2 या 6 होता है, और ये 12 होता है कि पावर ये, इससे और आसानी से हो गया। लास्ट में 6 है, तो इसका अंतिम अंक कितना आना है, 6 ही आना है, क्योंकि सबकी पावर सेम थी, तीनों का मल्टीप्लाई करके हम जाना कितना है, 126 आ रहा है। अंतिम अंक 6 है, तो उसका 6 ही आना है, इसी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने बच्चों सब कुछ सीख लिया है यूनिट प्लेस में, यानी अंतिम अंक में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किताबों में, और जो भी हमारी सीरीज़ चल रही है, जितनी भी मैं आपकी बुक का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, उसमें भी एक्सरसाइज में यूनिट प्लेस और अंतिम अंक आपका मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा। आप आराम से उसको देखिए, सारी वीडियो देखिए, हिंदी इंग्लिश वाले सभी देखें। ठीक है, और जितने भी सीखना चाह रहे हैं मैथ 0 लेवल से, ठीक है, उसकी वीडियो हमारी देखें, और लगातार थोड़ी देर आती रहेंगी ये। ठीक है, और इसका मैथ का सीखने का जो सिलसिला आपका जारी है वो रखें। फिर मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, आपको सिखाएंगे मैथ 0 लेवल से। ठीक है, ओके, धन्यवाद।